वेलकम टू एस एम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है इवोल्यूशनरी थॉट आफ्टर डार्विन। इसके बाद ये क्या हुआ जब डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक रिलीज़ किया, फिर इसके बाद क्या हुआ। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन The origin of species in 1859 evolutionary thought continued to develop and evolve। तो इसके बाद क्या हुआ, इवोल्यूशनरी थॉट में क्या हुआ, जितने भी उस वक्त के साइंटिस्ट थे तो क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गए इस बुक के बाद। हेयर आर सम की डेवलपमेंट्स इन इवोल्यूशनरी थॉट आफ्टर डार्विन। तो इसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुए, वो कौन कौन से थे। द मॉडर्न सिंथेसिस भी मतलब काफ़ी हद तक डेवलप हुआ। इन द अर्ली 20th सेंचुरी बायोलॉजिस्ट बिगेन टू इंटीग्रेट डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद द न्यू सेंस ऑफ जेनेटिक्स। तो इसके बाद इस बुक जब ये बुक पब्लिश हुआ तो इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जेनेटिक्स को भी इससे रिलेट किया। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। इसके बाद मतलब ये भी डेवलप हुआ, विच एग्जामिन हाउ जेनेटिक वेरिएशन इन नेचुरल सिलेक्शन वर्क टुगेदर टू ड्राइव एवोल्यूशन। तो इसके बाद ये क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन इन नेचुरल सिलेक्शन, इन दोनों ने कंपेयर किया, तो इसके हेल्प से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये भी उस वक्त ये डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न सिंथेसिस। फिर इसके बाद द रोल ऑफ म्यूटेशन भी हुआ। म्यूटेशन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होता है, जिस तरह हमें पता है, अपन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट। अब ये क्या होता है, नेचर सेलेक्ट करता है ये जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन की हेल्प से क्या होता है, न्यू स्पीसीज और वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं। द रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द अर्ली 19 में क्या हुआ, ये म्यूटेशन मतलब रिकग्नाइज हुआ कि ये क्या होता है, ये इस स्पीसीज़ में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन। एंड रिसर्च ऑन म्यूटेशन रेट्स एंड दियर इफेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूड टू दिस डे। तो इसी वक्त से क्या हुआ, ये भी ज़ाहिर हुआ कि ये क्या होता है, ये जेनेटिक वेरिएशन होता है और ये म्यूटेशन भी उस वक्त ही मतलब रिकग्नाइज्ड हुआ 19 सेंचुरीज़ में। अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, इन एडिशन टू नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट द रैंडम फ्लक्चुएशन in the frequencies of allele in a population was recognized in important evolutionary reports। तो इस वक्त जेनेटिक ड्रिफ्ट भी डेवलप हुआ। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में इसका क्यों सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये मतलब ये जो जीन फ्रीक्वेंसी अलील की फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो इसी वजह से जितने भी स्मॉल पॉपुलेशन होते हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद मॉलिकुलर इवोल्यूशन भी हुआ। द स्टडी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन विच लुक्स एट द चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस ओवर टाइम। तो इसके बाद मॉलिकुलर लेवल पर बहुत से डेवलपमेंट हुए। हैज़ प्रोवाइड पावरफुल एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस था, ये मॉलिकुलर इवोल्यूशन। एंड हैज़ रिवील्ड मैनी न्यू डिटेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेल से ऑर्गेनिज़म स्टडी होना शुरू हो गई मॉलिकुलर इवोल्यूशन में। तो मॉलिकुलर लेवल पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ये ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुई है। अब इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में क्या हुआ, रिसेंट ईयर में क्या हुआ, इस पीरियड में भी मतलब ये रिसेंटली इमर्ज हुआ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ये क्या होता है, हाउ चेंजेस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस कैन ड्राइव इवोल्यूशन एंड हैज़ प्रोवाइड न्यू इंसाइट तो हाउ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड प्लांट्स इवॉल्व। तो ये क्या होता है कि किस तरह ये डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इससे बनते हैं, लाइक एनिमल एंड प्लांट्स। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ ये जाते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की हेल्प से होता है। ओवरऑल की अगर हम बात करें, इवोल्यूशनरी थॉट हैज़ कंटिन्यूड टू इवॉल्व द डेवलपमेंट सिंस डार्विन टाइम। तो ये इवोल्यूशनरी थॉट्स में क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली अब भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है और इसी वक्त से इस पर काम किया गया। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू नॉलेज फ्राम मेनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स क्या होता है, ये इससे मतलब बायोलॉजी में जितने भी फील्ड्स हैं इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, ये
स्टडी करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जिस तरह बायोलॉजी में सब फील्ड्स होते हैं, इसमें स्टडी करते हैं. हाउएवर द सेंट्रल आइडिया ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रिमेन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी. तो इन सब का क्या था कि ये मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी की तरफ ये मतलब डेवलप हुआ. तो ये सब क्या थी, ये थी जो इवोल्यूशनरी थॉट आफ्टर डार्विन. तो जब ये बुक पब्लिश हुआ, इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के उस दौर के जितने भी साइंटिस्ट थे, इसने ये उस पर काम किया, इस मुख्तलिफ़ फील्ड्स पर. तो ये थी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.